जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 देखेंगे। और सभी सवाल जो है आप लोगों के 2025 में पूछे गए हैं और ये रिपीटेड यानी कि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। लगभग 60 to 70% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से ही पूछे जा रहे हैं। 20-30% जो है नया सवाल आ रहा है आपके NCERT से, बाकी सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर से ही पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर को अच्छे से करके जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। सबसे पहला सवाल है कि वार्सा पैक्ट की स्थापना किस देश के नेतृत्व में हुई थी। तो वार्सा पैक्ट की जो स्थापना हुई थी वो किस देश के नेतृत्व में हुई थी आपको बताना है। तो सोवियत संघ के नेतृत्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। दूसरा सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कितने देश ने भाग लिया था। तो पहला जो गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें 25 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 25 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौते करने में कौन से सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शंस हैं आपके पास। तो ये निभाया था आपका कोसिगिन जिन होगा यहाँ पर, ठीक है, कोसिजिन, याद रखिएगा कोसिजिन ने। अगले सवाल में आते हैं कि बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था। तो बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया आपको बताना है। तो 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया गया है 1989 में। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका किसने प्रस्तुत किया है ये बताइए आप। तो ये प्रस्तुत किया है आपका किसने। तो ये प्रस्तुत किया था गोर्बाचेव ने। किसने किया था? गोर्बाचेव ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि जोसेफ ब्रिज टिटो किस देश के नेता थे आपको बताना है। तो जोसेफ ब्रिज टिटो जो थे वो कौन से देश के नेता थे ये बताइए। तो ये था यूगोस्लाविया का। कहाँ का नेता था ये? यूगोस्लाविया का नेता था। अगले सवाल में आते हैं। हमारा अगला सवाल है यूरोपीय संघ में कौन से देश की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। तो यूरोपीय संघ में कौन से देश की सदस्यता को समाप्त किया गया है आपको बताना है। तो ब्रिटेन की सदस्यता को समाप्त किया गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए कहा गया है कि सोवियत संघ और अमेरिका ने परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर कब किया। तो ये हस्ताक्षर हुआ था आपका 1968 में। कब हुआ था? 1968 में हुआ था ये हस्ताक्षर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें कहा गया कि एशियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो एशियान के संस्थापक सदस्य देशों की जो संख्या है वो है आपका 5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में। कहा गया है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया है ये आपको बताना है। तो 1974 में। कब किया है? 1974 में किया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसे वीडियो गेम वॉर कहा जाता है, ठीक है। तो वीडियो गेम वॉर किसको कहा जाता है आपको बताना है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध जो हुआ था उसको वीडियो गेम वॉर कहा जाता है। अगले सवाल में आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। एक मेखला एक मार्ग किस देश की नीति है। क्वेश्चन काफ़ी टफ पूछा गया है। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो अभी भी वक्त है आपके पास, 3-4 दिन संभल जाइए। बहुत डीपली सवाल पूछा गया है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से सवाल एग्जाम में आया है। बहुत देख लीजिए, क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करके जाना, ठीक है, वरना फिर आपके साथ दिक्कत हो सकती है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखना इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सवाल आपका शीत युद्ध के दौर दुनिया कितने गुटों में बटी हुई थी। तो शीत युद्ध के दौर में दुनिया जो बटी हुई थी 2 गुटों में बटी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। कहा गया कि नाटो का पूरा नाम क्या है। तो नाटो का यहाँ पर आपको पूरा नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि SEATO किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये जो संबंधित है ये दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे। ये 1-2 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन लॉलीपॉप आता है तो इसको देख करके खुश मत होइए ज़्यादा, ठीक है। ये रहते हैं हर पूरा पेपर आपका अगर 30 को ऑब्जेक्टिव आएगा तो 5 को हल्का रहेगा लेकिन 25 को टफ रहेगा, याद रखिए। इसलिए मेहनत कीजिए जम करके, ठीक है।
आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। कहा गया है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। अब ये जो पंचशील समझौता हुआ था कौन देश है, भारत और चीन के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर आइए 19 में। इसमें कह रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ पर हुआ था, बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में। कह रहा है कि शीत युद्ध मुख्यतः किन दो देशों के बीच हुआ था। अब ये जो शीत युद्ध हुआ था ये किन दो देशों के बीच हुआ था, यह आपको बतानी है। तो ये हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। किसके बीच हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। नेक्स्ट आते हैं सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। अब ये जो सोवियत संघ है इसका विघटन कब हुआ था आपको बतानी थी। इसका विघटन हुआ था 1991 में। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है आपको बताना है। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है आपका वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आईएमएफ का पूरा नाम क्या था। तो आईएमएफ का जो पूरा नाम है वो आपको बताना है। ठीक है, आईएमएफ का पूरा नाम है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। चीन में साम्यवादी क्रांति कब सफल हुई थी। चीन में साम्यवादी क्रांति सफल हुई थी 1949 में। ठीक है। नेक्स्ट है हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था। अब ये जो हिरोशिमा है इसके ऊपर परमाणु बम गिराया गया 1945 में। ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे। ठीक है, तो ये है आपका एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के गुटनिरपेक्ष नीति किसके नेतृत्व में अपनाई। भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति जो थी वो किसके नेतृत्व में हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला था। तो जब जनता पार्टी का सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद मोरारजी देसाई को मिला था। नेक्स्ट आइए अगले सवाल में कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया। संपूर्ण क्रांति का जो दिया था तो वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 में। कह रहा है भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए किस मॉडल को चुना है था। तो भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले मॉडल को चुना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। साथ ही साथ आपको हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्योंकि यूट्यूब की तरफ से सारे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है इसलिए हम आप लोगों को व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध करवाते हैं ताकि आपका कोई भी क्लास छूटने ना पाए। ठीक है, तो परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपकी क्या परेशानी है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।